गरीब बहू और अमीर ननद का रक्षा बंधन। पूजा कहाँ पर हो तुम? देखो मैं आ गया। अरे भैया, आप इतनी जल्दी आ गए? आप तो कल आने वाले थे ना। हाँ, लेकिन आज रक्षाबंधन है, इसलिए मैं आज ही आ गया। भैया, मुझे तो लगा कि आप काम की वजह से भूल ही गए होंगे कि आज रक्षाबंधन है। मैं तो सोच रही थी कि मैं आपको इस बार राखी नहीं बांध पाऊंगी। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैं किसी रक्षाबंधन पर तुमसे राखी ना बंधवाऊं? चलो जल्दी से राखी बांधो। जिसके बाद पूजा अपने भाई सोहन को राखी बांधती है। पूजा और सोहन के माता पिता की मृत्यु बचपन में हो गई थी, जिसके चलते सोहन ने ही पूजा को पाल पोस कर बड़ा किया था। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। भैया, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? कल ही तो आए थे। हाँ पूजा, तुम तो जानती हो ना कि मेरा काम कैसा है, इसलिए मुझे आज जाना होगा। लेकिन मैं जल्दी वापस आऊंगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर सोहन शहर की तरफ चला जाता है। सोहन एक टैक्सी ड्राइवर का काम करता था। सोहन रोज की तरह अपनी टैक्सी चला रहा था, लेकिन अचानक टैक्सी का ब्रेक फेल जाता है, जिसके चलते सोहन की टैक्सी डिसबैलेंस हो जाती है और देखते ही देखते एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट में सोहन की जान तो बच जाती है, लेकिन सोहन इस एक्सीडेंट के चलते हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है। पूजा, मुझे माफ कर दो। मैंने माँ बाबूजी से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारी छोटी से छोटी ख्वाहिशों को पूरा करूंगा। लेकिन इस हादसे में मैंने अपनी सारी उम्मीदें खो दी है। मुझे माफ कर देना। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने जितना मेरे लिए किया है, उतना कोई भाई अपनी बहन के लिए नहीं करता। आप इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। अपने भाई का ख्याल रखने और घर का खर्च चलाने के लिए पूजा कॉल सेंटर में काम करना शुरू कर देती है। आज पूरा 1 साल हो चुका था पूजा को कॉल सेंटर में काम करते हुए। पूजा को काम करता देख सोहन को बहुत दुख होता है, इसलिए सोहन अब पूजा की शादी करवाने की सोचता है। पूजा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द शादी करके अपना घर बसा लो। नहीं भैया, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मैं चली गई तो आप अपना ख्याल कैसे रखोगे? पूजा, तुम मेरी फिक्र मत करो, भगवान है मेरे साथ। बस तुम अब अपना घर बसा हो, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अपने भैया की आखिरी ख्वाहिश को पूरा नहीं करोगी क्या? भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। पूजा को शादी के लिए हाँ करते देख सोहन बहुत खुश हो जाता है। पंडित जी पूजा के लिए एक बहुत बड़े और अच्छे घर का रिश्ता लेकर आते हैं, जिसके बाद कुछ ही महीनों में पूजा की शादी जय नाम के लड़के से हो जाती है। और शादी के बाद पूजा अपनी घर गृहस्थी की जिंदगी को बहुत अच्छे से निभाती है। लेकिन पूजा की सास कमला पूजा को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। सुबह से देख रही हूँ यह वॉशिंग मशीन चल ही रही है। अरे बिजली का बिल क्या तेरा वह अपाहिज भाई भरेगा क्या? माजी, आप देख ही रही हैं कि इतने सारे कपड़े हैं। इतने सारे कपड़ों के लिए वॉशिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी ही ना। तेरे घर पर तो वॉशिंग मशीन नहीं थी ना, तो भी तू कपड़े हाथ से धोती थी और अपने ससुराल में वॉशिंग मशीन देखकर तेरी नियत बदल गई, जो इतने से कपड़ों के लिए भी तुझे वॉशिंग मशीन की जरूरत पड़ रही है। यह वॉशिंग मशीन बंद कर सारे कपड़े हाथ से धो, समझी? पूजा की सास उसे ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। सोचा था इकलौती बहन है तो शादी में अच्छा खासा दहेज मिलेगा, लेकिन तेरे भाई ने तो तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दी। मेरे भाई ने मेरी शादी में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। मुझे ही पता है
उन्होंने मेरी शादी के लिए कितनी परेशानी उठाई है, ऐसे में वह दहेज का इंतजाम कहाँ से करते। बस बस, मुझे अपनी दुख भरी दास्तान मत सुना। मुझे तेरी दुख भरी कहानी सुनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और वह दिन आ जाता है जिस दिन का हर भाई बहन को साल भर इंतजार रहता है। सोनम बेटा, यह देख, मैं तेरे लिए रक्षाबंधन पर पहनने के लिए कितने सुंदर कपड़े लेकर आई हूँ। यह राखी देख कितनी सुंदर लग रही है। चल अब जल्दी से तैयार हो जा। ठीक है माँ। रक्षाबंधन की खुशी में पूजा भी अपने भाई सोहन के लिए अपने हाथों से राखी बनाती है और तैयार होकर सोहन को राखी बांधने के लिए अपने घर जा रही होती है कि तभी वहां उसकी सास आ जाती है और उसे घर जाने से मना कर देती है। लेकिन क्यों माँ जी, आज तो रक्षाबंधन है ना। आज तो मैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए घर जा सकती हूँ। अगर तू अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपने मायके जाएगी तो घर के काम कौन करेगा। आज सिर्फ तेरा ही रक्षाबंधन नहीं अपितु मेरी लड़की का भी तो है, और घर में मेहमान भी आएंगे, उन सब का ख्याल कौन रखेगा। अगर तुझे अपने भाई को राखी बांधनी है तो तू अपने भाई को यही बुला ले, लेकिन तू अपने मायके नहीं जाएगी। आप तो जानती है ना मेरे भाई के बारे में, वह ऐसी हालत में नहीं है कि मुझसे राखी बंधवाने के लिए वह यहाँ नहीं आ सकता। मैं जल्दी से उन्हें राखी बांधकर वापस आ जाऊंगी। एक बार कहा ना कि नहीं जाएगी। लेकिन माँ जी, अगर तूने अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपना कदम इस घर से बाहर रखा तो वापस घर में आने की जरूरत नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपना घर बचाने के लिए अपने भाई को राखी बांधने के लिए नहीं जाती है। वहीं सोहन अपनी बहन का इंतजार कर रहा होता है। पूजा रोते हुए किचन में चली जाती है। सोहन से अब अपनी बहन का और इंतजार नहीं हो रहा था, जिसके चलते सोहन व्हील चेयर पर खुद ही अपनी बहन के ससुराल आ जाता है और सोहन को देखकर पूजा के आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। आखिर रोने की क्या जरूरत है, तू अपने भाई को राखी बांधने के लिए नहीं आई तो क्या हुआ, मैं आ गया ना। ला अब जल्दी से राखी बांध दे। पूजा जल्दी से अपने भाई सोहन को राखी बांधती है और रक्षाबंधन का त्योहार मनाती है। पूजा के साथ साथ उसका पूरा ससुराल भी वहीं मौजूद होता है। पूजा की सास रुक्मणी सोहन के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। तभी सोहन की नजर उसकी सास के सर के ऊपर लगे झूमर पर पड़ती है, जहां वो देखता है कि झूमर गिरने वाला है, जिसे देखकर वह अपनी व्हील चेयर को जल्दी से रुक्मणी के पास ले जाता है और उसे सोफे से धक्का दे देता है, जिसमें पूजा की सास की जान तो बच जाती है, लेकिन सोहन को झूमर की वजह से काफी चोट लगती है, जिसे देख सारा परिवार सोहन को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर, मेरे भैया ठीक तो है ना? घबराने की कोई बात नहीं है, अब आपके भाई ठीक है। डॉक्टर की बात सुनकर पूजा की जान में जान आती है। ये सब देखकर पूजा की सास की आंखें खुल जाती हैं और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो पूजा और सोहन के पास जाती है और उनसे माफी मांगती है। मैं तुम दोनों की गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो बच्चों। रक्षाबंधन के त्योहार पर मैंने एक बहन को उसके भाई के पास जाने से मना कर दिया, इसलिए मुझे मेरे किए का फल मिला। लेकिन सोहन ने अपने बारे में बिना कुछ सोचे समझे मेरी जान बचाई। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। सास की आंखों में पछतावे के आंसू देख पूजा और सोहन दोनों ही उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद पूजा की सास अब पूजा को उसकी गरीबी का ताना नहीं देती और खुशी खुशी पूजा के साथ रहने लग जाती है।